सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इक्यानवे साल पहले आज यानी 12 मार्च 1930 को अंग्रेजों के अत्याचारी और दमनकारी शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन की शुरुआत होती है। यह आंदोलन इतना जबरदस्त होता है कि ब्रिटिश शासन की बुनियाद हिल जाती है। इस लोकप्रिय आंदोलन को भारतीय इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का सबसे यादगार पल गांधी जी का दांडी मार्च था। दांडी मार्च के जरिए ही गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन के प्रतीक के रूप में समुद्र तट पर नमक बनाकर उनके काले कानून को तोड़ा था। डीएनएस में आज हम आपको दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में भी। असहयोग आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां लगातार जारी रहीं। इसके साथ ही 1930 के दशक में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अंग्रेजों द्वारा नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देना, आर्थिक मंदी से पूरे देश का प्रभावित होना, औद्योगिक और व्यावसायिक वर्ग का सरकारी नीतियों से नाराज होना, औद्योगिक मजदूरों का खस्ता हाल, भारत में विद्रोही और हिंसात्मक संघर्ष बढ़ने की संभावना, साइमन कमीशन और रॉलेट एक्ट, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसने साल 1929 के आते एक सशक्त आंदोलन की मनोदशा तैयार कर दी थी। कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंप दी। महात्मा गांधी को इस बात का पूरी तरह से भान था कि बिना भारतीयों के सहयोग से अंग्रेज भारत में शासन नहीं कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने सरकार के सामने अपनी कई शर्तें रखी, जैसे कि पूरे देश में शराबबंदी, नमक कर खत्म किया जाए और सेना के खर्च में 50% की कमी की जाए। हालांकि आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर समझौते की भी कोशिश की थी, लेकिन जब सारी कोशिश नाकाम रही तो गांधी जी ने निराश होकर कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला। इसके साथ ही गांधी जी ने कांग्रेस के मंच से सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। आंदोलन की शुरुआत दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया से शुरू करने का फैसला लिया गया। 5 अप्रैल को यह दल दांडी पहुंच गया और गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल को आत्मशुद्धि करने के बाद समुद्र तट से थोड़ा सा नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया गया। 6 अप्रैल को गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन इसके पहले ही गांधी जी ने अपने अनुयायियों के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी थी। इस तरह देखते देखते पूरे देश के लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए सड़कों पर उतर आए। दांडी मार्च की तर्ज पर तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारयम तक मार्च किया। धरसाना के नमक कारखाने पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व वाले दल ने मार्च किया। धरसाना में मार्च करने वाले निहत्थे भीड़ पर अंग्रेजी सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। ब्रिटिश पुलिस के इस अत्याचार को अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा काफी बेहतरीन तरीके से प्रसारित किया गया। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चर्चा का केंद्र बन गया। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जंगल कानून और कलकत्ता में सेडिशन कानून का उल्लंघन किया गया। पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के द्वारा आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। वहीं नागालैंड में 13 साल की रानी गौडिन्यू ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाया और सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया। ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा आंदोलनकारियों पर लाठी डंडों के अलावा गोलियां और बम का भी इस्तेमाल किया गया। टैक्स न देने वाले लोगों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। ब्रिटिश सरकार जब तमाम प्रयासों के बावजूद इस आंदोलन को कुचल नहीं पाई तो मजबूरी में उन्होंने समझौते के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। नमक के मुद्दे से शुरू होकर यह आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया।
इसमें खून का ये कतरा भी नहीं बहा और इसने ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। इसके साथ ही इस आंदोलन का चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा और पूरी दुनिया ने अहिंसा के ताकत का लोहा माना।